क्योंकि आज का चैप्टर बहुत छोटा है, बहुत बहुत छोटा है। और वो वही है जो हम अब तक करते आए हैं, बस इसका एक और नाम से आपको दे दिया है। अभी तक मैंने अभी शेयरिंग करी, वाओ, शेयरिंग थी मेरी, अभी अभी जस्ट खत्म हुई है। मैंने कहा मेरी समझ में नहीं आता कि कोई अपना वाओ मोमेंट बताता है, तो शालू मैडम बड़ी खिलखिला के हंसती है ऐसा। तो फिर मेरे उनको देखते देखते मेरी समझ में आया कि वो खुशियां बांट रही हैं, उनकी खुशी में खुश हो रही हैं। तो वो भी हंसी बहुत तेज, बोली हाँ वो ऐसे ही करती है, वो ऐसे ही करती बस है। मेरी एक्टिंग करी है ना। मैं नहीं हंसूंगी अब से। थैंक यू। और कोई कुछ शेयर करना चाहता है? ठीक है। आज का चैप्टर बहुत छोटा है, और हम आप लोगों ने नोटिस किया होगा इससे पहले की जो तीन चार चैप्टर्स है ना, वो बेसिकली इसको एडवांस चैप्टर क्यों कहा गया है? ये जो कुछ जैसे 20 के बाद से 18 के बाद से जो चैप्टर्स शुरू हुए हैं, ये एडवांस लेवल के चैप्टर्स है। इन्हें एडवांस लेवल के चैप्टर्स क्यों कहा गया है? क्योंकि ये आपकी विश के ऊपर है। जो आप अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उनको किन किन तरीकों से कर सकते हो, ये वो चैप्टर है। इसमें पास्ट का कुछ नहीं ले रहे हैं, प्रेजेंट का कुछ नहीं ले रहे हैं, फ्यूचर का कुछ नहीं ले रहे हैं। जो आपकी इच्छा है, ये उस पर काम करने वाला चैप्टर है। ठीक है। तो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, डे नंबर 22। ठीक है। यानी इस चैप्टर का नाम है आपकी नजरों के ठीक सामने, यानी कि बिफोर योर वेरी आईज। अब क्या चीज, जनरली हम ऐसा होता है ना, आपकी नजरों के ठीक सामने इससे बोलते हैं आप उन चीजों को अपने सामने रखना चाहते हो जिन्हें आप बहुत पसंद करते हो, या जिनके बारे में आप पूरा दिन सोचते हो, तो आपकी नजरों के सामने ऐसे बोलते हैं ना। बहुत सिली सा एग्जाम्पल है, बट मेरी निगाहें हटती ही नहीं है उस चीज से, मेरी नजरें हटती ही नहीं है। तो सेम चीज आज आपको प्रैक्टिस के फॉर्म में करना है अपनी विशेस के साथ। आपको एक लिस्ट बनानी है अपनी। उस लिस्ट में आपने जो डे जीरो पर अपनी सारी विशेस लिखी थी ना, वो ही सारी लिखनी है। अगर आपने पहले लिखी थी तो आप वही रजिस्टर, वही लिस्ट आप उठा लो। लेकिन रजिस्टर में से आपको आपको पेज निकालना पड़ेगा, क्योंकि अब उसको आपको अपनी इच्छाओं को जितनी है वो आपको अपनी आंखों के सामने रखना हो। ठीक है। आप उस पेपर पे जितनी आपकी इच्छाएं हैं आप लिख सकते हो। इनफैक्ट दो पेपर्स ले सकते हो, क्योंकि आगे इच्छाएं बढ़ेंगी तो और ऐड करने के लिए हो जाएगा। तो उस पेपर को आपको पूरा दिन तो छोड़ो, अब जब तक वो कंप्लीट नहीं होती आपको रखना है अपने साथ। और उसमें से हर एक इच्छा, और जो टॉप पर होंगी ना, वो तीन या दो जो इच्छाएं होंगी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे प्रायोरिटी पे, वो सबसे टॉप पर लिखनी है आप, ताकि उस पर ज्यादा आपका ध्यान जाए। जब आप दिन में बार बार अपना वो पेपर निकालोगे और उसे आप देखोगे और उसके लिए बहुत खुशी महसूस करोगे, और ये बार बार, शुरू में हो सकता है आपको लगेगा यार इसमें से मतलब कंप्लीट नहीं है, लेकिन जब आप कुछ टाइम के बाद नोटिस करोगे, आपको वो चीजें ना बहुत फैमिलियर लगने लगेंगी, ऐसे लगेंगे लगेंगी कि वो सारी मेरी चीजें हैं। और जिस मोमेंट ऐसा होने लग जाए कि आपको वो पढ़ते ही ना खुशी सी महसूस हो, उस चीज के पाने का एहसास महसूस होना शुरू हो जाए, ये समझ जाइएगा कि वो चीज अब आपकी जिंदगी में आनी शुरू हो गई है। तो आपको पेपर के ऊपर अपनी सारी लिस्ट लिखनी है, जो भी आपकी इच्छाएं हैं। ठीक है। और उसका वन बाय वन करके, एक एक करके आपको अपनी इच्छाएं लेनी है, और उस चीज को 1 मिनट विजुलाइज करना है, ऐसे जैसे कि वो पूरी हो चुकी है। इमेजिन अगर हम दिन में उस लिस्ट को 3 बार भी देखते हैं, तो हम उस चीज को 3 बार एनर्जी दे चुके हैं। अब जैसे इसमें थोड़ा सा एडिशन ये कर सकते हैं कि 369 का हम लगा सकते हैं, कि जैसे आपने अपनी टोटल 9 विशेस लिखी है, फॉर एग्जाम्पल, सुबह आपने उसको देख लिया, दोपहर में आपने उसको एक बार देख लिया, और एक बार सोने से पहले आप अपनी इच्छाओं को पढ़कर सोए। जो लास्ट आप चीजें पढ़कर सोते हो ना, या देखकर सोते हो, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बस जाती है। तो अगर ये आपके पेपर आपके पास रहेगा, आपके वॉलेट में रहेगा, या आपके पिलो के नीचे रहेगा, तो वैसी वाइब्रेशंस आपकी बॉडी में हर वक्त रहेगी। क्योंकि ये वो चीज है जो आपको ये यकीन दिलाएंगी कि जो आपकी इच्छाएं हैं वो फुलफिल हो रही। इसमें ना एक इंसान के बारे में मैं बताती हूँ। एक इंसान थी, मैंने पहले भी शेयर किया है, बहुत पुरानी बात है, मतलब नेवल गोडार्ड के टाइमिंग से भी पहले की बात हो गई है। ठीक है, या बात की मुझे पता नहीं। उस इंसान ने, जब इसने गोल के बारे में, गोल की पावर के बारे में सुना कि अपने जब आप गोल्स लिखते हो तो उनके पूरे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उसको ये लगा कि लिखने से कैसे बढ़ जाते होंगे। तो उसने क्या किया, उसने पूरी लिस्ट बनाई कि लिस्ट बनाने में क्या चाहता है, उसने पूरी लिस्ट बनाई, और उसने अपनी 150 इच्छाएं लिखी उसके अंदर।
छोटी से छोटी भी, बड़ी से बड़ी भी, मतलब इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल जो लगती है ना इंसानों को उस वक्त पे, जब टेक्नोलॉजी इतनी हाई फाई नहीं थी, तब उसने 150 विशेष लिखी थी। और जब वो मरा, उसने सब लिखा था उसके अंदर कि मुझे ये चाहिए, ये बंगला चाहिए, गाड़ियां होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो सब इच्छाएं, 150 इच्छाएं बहुत होती है पूरी जिंदगी की। उसने सारी इच्छाएं लिखी। जब वो अपने आखिरी वक्त में था, जब उसने देखा, नोट चेक किया, या जब उसका इंटरव्यू वगैरह लिया गया, ये चेक किया गया, 138 विशेष उसकी फुलफिल हो चुकी, 138 आउट ऑफ 150। और उसने जब ये पाया कि बहुत सारी चीजों को फुलफिल करने के लिए उसको कुछ करना ही नहीं पड़ा, वो नेचुरली हुई, बहुत सारी चीजों के लिए तो उसने कोई काम ही नहीं किया, वो सब फ्लो में। जब ब्रह्मांड इस तरीके से करता है ना, आप एक इच्छा के ऊपर काम करोगे, तो जो आपने साथ में लिखी हुई, क्योंकि एनर्जी तो वो वही जा रही है ना, बराबर बराबर सब में, तो उसमें क्या होगा। अच्छा, वो मुझे नहीं पता कि हार्वी ने भी बताया था। तो वो जब आप एनर्जी आप दोगे ना, तो वो सारी इच्छाएं पूरी हो जाती। रॉन्डो बर्न ने भी सेम किया, उन्होंने अपनी सारी इच्छाएं लिखी जो उनको चाहिए था। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यार यार हम ना इतने इस कंडीशन में हैं, हम ऐसे हैं, हमारे पास ये हालात है, ये वो हालात है। जब रोंडा बर्न ने इस टेक्निक को किया यूज, तो उन्होंने बोला कि मेरे पास 20 लाख करोड़ का कर्ज था, ठीक है। मेरे 2 महीने के अंदर अंदर मेरे सारी चीजें बिकने वाली थी, एक एक सामान, एक एक चीज, घर, क्रेडिट कार्ड, सब पे लोन था, सब पे, सब 2 महीने में बिकने वाले थे। 2 महीने में बिकने वाले थे, 20 लाख का, 20 लाख करोड़ का, डॉलर्स का, जो भी था उसका पास कर्ज था। उसने अपनी सारी इच्छाएं ली, और वो दिल से, शिद्दत से रोज उन इच्छाओं को पढ़ती, और उनको खूब थैंक यू करती, खूब ग्रैटिट्यूड फील करती, और ऐसा विजुलाइज करती जैसे कि वो सारी उसको मिल गई है। उसने भी बहुत सारी इच्छाएं ली। उसने लिखा सिर्फ 4 साल लगे उनकी सारी इच्छाओं को फुलफिल होने में। इस 4 साल में वो भी शामिल था जिसके पास करोड़ों का लोन था। इस 4 साल में, इस 4 साल में वो जो उसका सपनों का घर था, जो अरबों करोड़ों रुपयों का था, वो भी इस इच्छा में शामिल था। इस इच्छा में वो भी शामिल था कि उसकी जो सीक्रेट बुक है, वो मिलियंस ऑफ लाइफ्स को चेंज कर रही है। इस इच्छा में वो भी था। 4 साल, सिर्फ 4 साल, क्योंकि हमें लगता है 4 साल में, लेकिन उसकी इच्छाएं तो देखो, कि वो 4 साल में उसने सारी लिस्ट कंप्लीट हो गई उसकी। वो जो भी चाहती अपनी अपनी जिंदगी में, वो उस लिस्ट में लिख देती, और उसके लिए खूब सारा ग्रैटिट्यूड फील करती, खूब सारा ग्रैटिट्यूड। अब इसमें मैं अपना पर्सनल चीज बताऊंगी। मेरे पास एक डायरी है, छोटी डायरी है, क्योंकि वो मुझे पॉकेट डायरी चाहिए होती है। मैं बड़ी डायरी नहीं प्रेफर करूंगी, क्योंकि ये पेपर है, जैसे इसने बोला ना, आपको अपने पर्स में, वॉलेट में आपको रखना होगा, तो एक छोटी पॉकेट डायरी आती है। उस डायरी के हर एक पेज पे मेरी एक दो एक दो एक दो ऐसे विशेष लिखी हुई है। जब भी मेरा मन करता है, मैं रेंडमली खोलती हूँ, जो आ जाता है उस मोमेंट पे मैं उसको एनर्जी देती हूँ। और मेरी टॉप 3 4 जो प्रायोरिटी विशेष है, वो सबसे आगे लिखी। जब भी मेरी इच्छा करती है, मैं उसको खोलती हूँ, सेम विजुलाइज करती हूँ, खूब सारा ग्रैटिट्यूड फील करती हूँ, बंद करती हूँ, रख देती हूँ। ये दिमाग को सोचने का मौका नहीं देती कि यार ये पूरी होगी या नहीं होगी। बस मैंने अपनी एनर्जी दे दी, बस ने रख दिया, बाकी मैं अपने कामों में लग जाती हूँ। सेम सेम आप कर सकते हो, पेपर पे लिख सकते हो, एक छोटी सी डायरी लिख सकते हो, या फिर पेपर की डायरी बनाकर कर सकते हो। जैसे स्कूल टाइम में नहीं करते थे, स्टेपल मार के एक छोटी सी डायरी बना लेते थे, क्यूट सी, और वो बड़ी प्यारी सी लगती थी, आप उसे डेकोरेट करते थे। वैसा आप कर सकते हो। तो थोड़ा सा ना आपका टच भी हो जाएगा, एक आपकी एनर्जी भी हो जाएगी। क्यूट सी डायरी आपने बना ली, ऐसे 5 6 पेजेस लिए, उसको आपने जोड़ा, इतनी इस साइज में आपने डायरी बनाई, कवर आपने बहुत सुंदर सा डेकोरेट कर लिया, डिजाइन कर लिया, ग्रैटिट्यूड या फुलफिल डायरी या 2004 अकम्पलिशमेंट्स डायरी, इस तरीके से कुछ इसको एनर्जी दे दी। आप इस चीज को अपनी मंदिर में भी रख सकते हो। आप इस चीज को जब भी आप पढ़ो, आप हमेशा ये याद, माइंड को ये बोलते रहो, ये सब कुछ मेरा फुलफिल हो चुका है, ये सब कुछ मेरा पूरा हो चुका है। क्योंकि हम बैठे बैठे वैसे भी वही नेगेटिव अज्यूम कर रहे हैं जो भी हुआ नहीं है। तो क्यों ना बैठे बैठे वो अज्यूम करें पॉजिटिव, जो वो भी नहीं हुआ, लेकिन कम से कम हम पॉजिटिव अज्यूम करें, ताकि उसके होने के चांसेस बढ़े। जब आपके उस लिस्ट में से, और ये लिस्ट हमेशा रहेगी, ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी, अभी देखा, ये जो लिस्ट है ना, ये आपके इससे पहले वाले चैप्टर की प्रैक्टिस में भी काम आएगी, ये लिस्ट उससे पहले वाले जो चैप्टर था उसमें भी काम आएगी। ये 3 4 चीजों में आपके काम आएगी, क्योंकि इस लिस्ट में आपकी सारी इच्छाएं लिखी, सारी की सारी इच्छाएं। हम बहुत सारे चैप्टर्स अभी करके आए हैं,
जिसमें आपके विश के ऊपर डायरेक्टली टूल्स यूज किए गए हैं कि आप ऐसे ऐसे इसको विश को मैनिफेस्ट कर सकते हो। और मैनिफेस्टेशन में कुछ भी नहीं है, मैनिफेस्टेशन में वो डायरेक्टली आपको यही बता रहे हैं कि आप अपने अंदर फील करो उस एनर्जी को, आप अपनी फ्रिक्वेंसी को उस चीज पर ले आओ, महसूस करते करते, सोचते सोचते। जब आप उस चीज पर वाइब्रेट करना शुरू कर दोगे, जैसे फ्रिक्वेंसी, एनर्जी और वाइब्रेशन, ये तीन चीजें हैं जो ब्रह्मांड को समझ आती है। जब मैं कोई चीज सोच रही हूँ, ठीक है, तो वो जो सोच है ना मेरी, और जो मेरी फीलिंग है, ये मेरी एनर्जी है, क्योंकि मैं एक ऊर्जा हूँ, ठीक है, ये समझना। मैं एक ऊर्जा हूँ, तो मैं जो सोच रही हूँ और जो महसूस कर रही हूँ, वो मेरी ऊर्जा चेंज कर रही है, यानी कि वो एनर्जी है। जब मैं ऐसे इस एनर्जी में हूँ, इस ऊर्जा में हूँ, तो मेरे जो सेल्स होंगे ना बॉडी में, मेरी बॉडी के जो सेल्स होंगे वो वाइब्रेट करेंगे उसी एनर्जी के साथ। तभी देखा है, ऊर्जा जब आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो फिक्स नहीं होती है, वो ऐसे ऐसे मूव करती है ऊर्जा, वो वाइब्रेट कर रही है। वो जब वाइब्रेट करती है, वो जिस फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट करेगी, यानी कि वो पर्टिकुलर पर्टिकुलर इमोशन पे वाइब्रेट करेगी, वो यूनिवर्स में जाती है। तो पहले आप एनर्जी देते हो, उस चीज एनर्जी पे आप वाइब्रेट करते हो, वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी की फॉर्म में यूनिवर्स में जाता है। और इस तरीके से आप उन सारी चीजों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हो। ये होता है आपका एनर्जी, वाइब्रेशन और फ्रिक्वेंसी का नियम। और ये सब कुछ शुरू होता है आपकी सोच से। अगर आपको पूरा सब कुछ भी नहीं आता ना, कुछ नॉलेज नहीं है, कोई कोई ब्रह्मांड का कोई नियम नहीं जानते, कुछ नहीं जानते, आप सिर्फ अपनी सोच को और अपने फीलिंग्स को सही करने लग जाओ, अपने आप चीजें होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है। अपनी इच्छा जो आपने लिस्ट बनाई हुई है, वन बाय वन आपको विश के बारे में सोचना है, उसको विजुलाइज करना है जैसे वो सचमुच में हो चुकी है, और उसको खूब सारा थैंक यू, ग्रेटफुल फील करना है। ग्रेटफुल फील करने का मतलब है बहुत सारी खुशी महसूस करनी है, बहुत बहुत सारा प्यार महसूस करना है। और फिर जब आपकी बॉडी उस खुशी से, प्यार से वाइब्रेट होने लग जाएगी ना, वही फ्रिक्वेंसी यूनिवर्स में जाएगी, और वो मैच करेगी कि ये किस चीज के लिए प्यार महसूस कर रही है, किस चीज के लिए इतना खुशी महसूस कर रही है। वो इमेज के साथ वो फ्रिक्वेंसी मैच कर जाएगी, और वो इमेज आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगी, जिस जो आपने विजुलाइज किया। ये पूरा पैटर्न। ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। छोटा सा चैप्टर है, लेकिन वही है जो हम अब तक करते आए हैं। और ये हमारे माइंड में ना बिल्कुल डालने वाली बात होती है कि आपके माइंड में ये इस हद तक बिठा देना चाहते हैं कि आप अपनी इच्छाओं के बारे में हर वक्त ग्रेटफुल रहो, हर वक्त। अब नीचे ना सारे मैसेजेस आ रहे हैं, वाह। अगर आप चाहते हो कि ये बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो, तो उसको दिन में 3 से 4 बार करना शुरू कर दो। कि जब भी आप बैठे हुए हो, आप अपनी लिस्ट लेकर बैठे हुए हो। जब भी जैसे आप कुछ चाय वाय पी रहे हो, आप अपनी लिस्ट लिस्ट लेके बैठे हुए हो। नीचे अब कमेंट्स आने शुरू हो जाएंगे। लिस्ट लेकर बैठे हुए, मतलब वो जो लिस्ट है ना, उसमें जो वर्ड्स लिखे गए हैं, आप उन शब्दों से अपने आप को जोड़ रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो फ्रिक्वेंसी लेवल पे। तो वो जो शब्द आपने लिखे हैं, क्योंकि आपने फ्रिक्वेंसी लेवल पे उन शब्दों से अपने आप को जोड़ लिया, अब वो शब्द आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएंगे, जो आपने उस रजिस्टर में, जो इच्छा में लिखे हैं। इच्छा प्रेजेंट टेंस में होनी चाहिए कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे ये घर देने के लिए, मेरे सपनों का घर देने के लिए। ठीक है। और अच्छा फीलिंग चाहिए तो उसको आप थोड़ा सा डिटेल में लिख सकते हो, जिसमें हमारा पूरा परिवार रहता है, हम लोग बहुत सुखी तरीके से रहते हैं, बहुत खुश हैं, सब लोग एक साथ रहते हैं। थैंक यू सो मच भगवान जी, मुझे मेरी पसंद की कार देने के लिए। जब भी मैं इस कार को चलाती हूँ तो मुझे बहुत अंदरूनी खुशी होती है, मुझे बस ऐसे एकदम एक्सट्रीम प्लेजर फील होता है कि ये मेरी कार है। तो इस तरीके से भी आप डिटेल लिख सकते हो, वरना आप नॉर्मल अपने एक स्टेटमेंट लिख सकते हो, इन चीजों को आप नॉर्मली फील करके बोल सकते हो। ठीक है। रीजन आपको, रीजन इंपॉर्टेंट, क्योंकि रीजन जब आप दोगे ना, तो आपका माइंड ना उस पर्टिकुलर चीज पे थोड़ी देर रुक जाता है। जैसे आप वन बाय वन धड़ाधड़ 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 एक एक दूसरे की चीज ऐसे पढ़ोगे ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, माइंड को रुकने का मौका ही नहीं मिला, फोकस करने का मौका ही नहीं मिला। रीजन जब आप देते हो तो माइंड उस चीज पर टिकता है, रुकता है, और जब वो इस चीज पर रुकता है, वो उसको ग्रेस्प करता है, माइंड अब उस चीज को ग्रेस्प करता है, उस चीज से फेमिलियर होता है, उस चीज की इमेजेस अपने माइंड में देना, क्रिएट करना शुरू कर देता है। तो उसको टाइम चाहिए, यानी एक एक मिनट आपको देना होगा। जब इच्छाएं बहुत सारी हो जाए, जैसे अब आपने लिखा 50-60 चीजें लिखी है ना, अब उसमें से 3 तो अच्छी हैं, कि 5 तो मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या 3 मेरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हो कि जो 3 आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको दिन में 4 से 5 बार देखनी ही देखनी है। बाकी जो इच्छाएं है वो जस्ट आपको ऐसे फील करना है, थैंक यू मेरे पास ये भी है, ये भी है, ये भी। क्योंकि जब वो 5 मैनिफेस्ट होंगी ना मेन,
उसके साथ साथ आप इतनी एनर्जी क्रिएट कर चुके होंगे कि आप नॉर्मली आप इसको सिर्फ थोड़ा सा फोकस भी दोगे ना, और उस चीज को थोड़ी देर अफर्म भी करोगे, वो तुरंत आपकी लाइफ में हो जाएगी, क्योंकि अब आप मैग्नेट बन चुके हो। क्योंकि हम ना 50-60 इच्छाएं ना एक संग नहीं कर सकते। अब जैसे मेरी जो विशेष लिखी हुई कई सारी, पर मेरे को पता है कि मेरे को 2-3 चीजों पर ज्यादा एनर्जी देनी है, बाकी सब चीजों के लिए सोच के थैंक यू फील करके बस उनको छोड़ देना है, उनके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है। और मेरे संग क्या होता है ना कि बड़ी जो इनकी पे मैंने ज्यादा एनर्जी दी है, वो क्योंकि बड़ी है तो थोड़ा लगता है कि रेजिस्टेंस भी बहुत ज्यादा होता है उनमें। छोटी छोटी जिनको मैंने सिंगल सिंगल टाइम देखा होता है ना या फील किया होता है, वो बहुत जल्दी आ जाती है। वो मेरी पूरी हो रही होती है, उनमें से मेरी चीजें पूरी हो रही थी, अच्छा ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। और हर चीज की ना लिस्ट बनाओ, हर चीज की। अब से ना 2 लिस्टें बना के चलो। पहली आपकी इच्छा की लिस्ट, कि ये मेरी सारी फ्यूचर के डिजायर्स की लिस्ट है जो फुलफिल हो चुकी है। एक बनाओ टू डू लिस्ट, जो हमने डिस्कस किया था ना, जिसपे आप मैग्निफिशेंट आउटकम भी लगा सको, टू डू लिस्ट वाला प्रैक्टिस भी कर सको, जो आपके डेली लाइफ में चीजें होने वाली हैं, जो आगे इवेंट्स होने वाले हैं, कि आज मुझे इससे मिलना है तो ये मेरे फेवर में बोले। इस तरह से एक अलग अलग लिस्ट बनाओ, एक बनाओ इच्छा की, एक बनाओ बाकी सारे कामों की जो आपको करना है। और जब आप ये लिस्ट बनाओगे हर एक चीज की, और आप नोटिस करो, क्योंकि अब आप अवेयर हो रहे हो, जब आप नोटिस करोगे तो आपको लगे, आपको समझ आएगा और दिखेगा कि बहुत सारी चीजें मेरे फेवर में हो गई है, बहुत सारी चीजों में मुझे सक्सेस मिल गई है। ये सारी जो चेकलिस्ट आप बना रहे हो, ये सब आपको ये बताएगी कि आप जो सोच रहे हो ना, वो आपकी सब चीजें हो रही हैं। और जब आप लिस्ट नहीं बनाते हो तो चीजें हो जाती हैं, लेकिन हम उनको उनके लिए अवेयर नहीं हो पाते, कॉन्शियस नहीं हो पाते। तो जब आप ऐसे करके पूरी चीजों को लिखोगे, आप आप जब रजिस्टर को पलट कर देखोगे, आपको लगेगा यार ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। और फिर जब आपको वो जब पावर का एहसास होगा आपकी बॉडी में कि यार मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं ये भी मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, वो जो वो 10 लोग आके भी बोल देंगे ना कि ये इम्पॉसिबल है, आपका माइंड बोलेगा मैंने सब क्रिएट किया, ये मेरे लिए पॉसिबल है। फिर आपको किसी से कंफर्मेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन दोनों को एनर्जी दे रहे हो आप रोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये हमारा ब्यूटीफुल सा चैप्टर था, छोटा सा चैप्टर था, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। शालू जी, जैसे इसमें जो हम हाँ जी, हाँ जी। जैसे इसमें हम अपना ड्रीम लिखेंगे ना, तो वो जैसे हो गई है इसी में लिखेंगे ना, वही फॉर्मेट में लिखेंगे ना, चाहिए सॉरी, वाले फॉर्मेट में, नहीं नहीं, चाहिए चाहिए वाले वाले फॉर्मेट में फॉर्मेट नहीं। में नहीं, नहीं नहीं नहीं, हो हाँ। चुका है। यस। अपने माइंड को अब चाहिए देना ही नहीं है, चाहिए तो वो डे जीरो पे था, जी ये चाहिए, जी। ये चाहिए। हाँ अब तो हम इसको चेंज कर रहे हैं ना अपने वर्ड्स में, कि ये मुझे मिल हाँ। चुका, थैंक यू यूनिवर्स, ये मुझे, ये भी मुझे मिल चुका है, ये भी मुझे मिल चुका है, ये भी मुझे मिल चुका है। जब आप इस तरीके से अबंडेंस में आ जाओगे ना, कि ये भी मेरे पास है, ये भी मेरे पास है, ये भी मेरे पास है, मेरा ये भी काम बन गया, मेरा ये भी आज का काम सक्सेसफुल हो गया, ये मेरी मीटिंग मेरी सक्सेसफुल हो गई, मैग्निफिकेशन आउटकम लगाया, आप इतने पावरफुल महसूस करोगे अपने आप को। ठीक है। तो आप उसको प्रेजेंट टेंस में ही रखो। जी। ओके, थैंक यू। थैंक यू जी, शिल्पा। Hello, Shalu. Thank you so much for this empowering chapter. इससे तो हमको मतलब बिल्कुल ऐसा लगा कि हम में कुछ पावर्स आ गए हैं। थैंक यू जी, हाँ जी। आप म्यूट हो गए हो, आप म्यूट हो गए हो। जो मैग्निफिसेंट आउटकम है वो भी मतलब बहुत अमेजिंग है, उसके रिजल्ट्स बहुत ही गजब आए। हाँ। मतलब डेली, अब कल से प्रैक्टिस चालू करी है, बट फिर भी वी कैन सी इट। आपने कल से प्रैक्टिस चालू नहीं करी है, आपने 20 दिन पहले से प्रैक्टिस चालू कर दी है। तो रिजल्ट तो हाँ आएगा। नहीं ठीक है, बट कॉन्शियसली उस चीज को यूज कर रहे हैं कल से, तो हाँ तो उसके कारण मतलब रियली बहुत अमेजिंग था। अच्छा, मैं ही बोल रही थी कि कैन वी कीप ऑन एडिंग इन द विश लिस्ट जो अपन अपने पास हाँ हाँ। रखेंगे? हाँ, मैंने वही बोला ना, पांच जैसा 3 पेज रख लेना। इसमें ऐड होता रहेगा, लिमिट नहीं है कोई इच्छाओं की। आप 50 भी लिखो, 150 लिखो, 200 लिखो, आपकी इच्छा। बट हमको डेली सब पढ़नी है 3-4 बारी। हाँ, पढ़ लेना एक बार। और ऐसा और जो आपकी टॉप 5 है ना, वो तो अलग से ही लिखना, ताकि आप उसको रोज पढ़ के एनर्जी दे सको। आप नॉर्मल भी उसको एनर्जी दोगे ना, मेन काम मेन इच्छाओं पे करोगे, आप देखोगे कि आपकी एनर्जी इतनी बढ़ गई कि आपने सिर्फ एक बार रीड किया अपनी इच्छाओं को, कि थैंक यू यूनिवर्स, ये भी मेरे पास है, 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 वो सब आपकी लाइफ में आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू। कुछ हमारी ना डिजायर्स ऐसी होती है, जैसे मैंने सपोज करो 100 विशेस लिखी,
तो उसमें से टॉप 10 तो मेरी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। बाकी टॉप 20, बाकी जो 20-25 होंगी वो ऐसे होंगी कि जरूरी होंगी, लेकिन कुछ ऐसी इच्छाएं होंगी जो जरूरी नहीं है बट मेरे को इनको मैनिफेस्ट करना है। तो वो उन पे ज्यादा एनर्जी देने की जरूरत नहीं। एनर्जी लेगी ये चीज है जो आपके लाइफ में जल्दी आपको चाहिए, तो उन पर आप नॉर्मल भी सिर्फ रीड कर लोगे ना उसको, बाकी जो बची हुई इच्छाएं आप उनको नॉर्मल रीड भी कर लोगे ना, तो भी वो आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगी। लेकिन आपको वो इच्छाएं अलग से रखनी है जिस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जिस चीज पर आप अपनी एनर्जी दोगे वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होगा। ठीक है जी। हाँ जी, कोई और क्वेश्चन? हाँ जी शालू जी, आपने तो बहुत इतना अच्छे से कराए हैं ये चैप्टर्स, एकदम से इजी, बहुत इजी हो गए हमारे लिए, तो बहुत ज्यादा इजी। और एक चीज थी ये पूछना था, जैसे जो इच्छा हमने शुरू करनी है तो 3 बार थैंक यू बोल के शुरू करनी है या सिंगल मतलब थैंक यू सो मच? देखो ये मन से आना चाहिए, वो आपके लिए बहुत। जब मैंने अभी इससे पहले के पहले वाले चैप्टर में जब अपना हार्ट मैजिक कर रहे थे ना, इससे शुरू कर। वो अमेजिंग चैप्टर, आपको पता नहीं है हार्ट की पावर कितनी होती है। जब आप अपने आप को पहले अच्छा फील करा रहे हो, किसी अच्छी चीज के बारे में सोच रहे हो, आपकी बॉडी ना एकदम से खुशी से भर जाएगी। आप अपने हाथ रखा, वन बाय वन अपनी सारी इच्छाएं बोली। वो सबसे अमेजिंग चैप्टर है जो हार्ट मैजिक का चैप्टर निकल कर गया है ना, उससे शुरू कर। अपने हाथ पे हाथ रखो, अपने आप जब आप खुशी से भर जाओगे ना, अपने आप शब्द निकलेंगे, वाह थैंक यू यूनिवर्स मुझे इतना प्यारा जीवन साथी देने के लिए, थैंक यू यूनिवर्स मुझे इतने सारे पैसे देने के लिए, कि मैं इतनी खुश हूँ, अपने पसंद की चीजें ले पा रही हूँ, थैंक यू यूनिवर्स मुझे इतना आलीशान घर देने के लिए जिसके सामने का व्यू इतना सुंदर पड़ता है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू इतनी सारी अबंडेंस देने के लिए। उससे शुरू कर, ओके। है ना। हार्ट अभी जो 3-4 चैप्टर निकल कर गए हैं ना लास्ट, इनको दोबारा पढ़ना शुरू कर दो, चाहे आप बुक से ही पढ़ लो या जो नोट्स बनाए वो पढ़ लो। बट ये चारों चैप्टर को कंपाइल करके ना कुछ ऐसा बनाओ कि इसको मुझे यूज करना है, क्योंकि ये जो टोटल 3-4 चैप्टर्स है ना, ये ही है जो आपकी इच्छाओं को मैनिफेस्ट करेंगे। और आप नोटिस करना, ये एक ही बात बोल रहे हैं, चारों चैप्टर्स एक ही बात बोल रहे हैं, कि उस चीज को विजुलाइज करो, उसको होते हुए देखो, और जितना हद तक आप ग्रेटफुल हो सकते हो उतना हद तक उसके लिए ग्रेटफुल हो। बस हार्ट मैजिक एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको पूरा फोकस दिल पे करना है। बहुत अमेजिंग चैप्टर है। और शालू जी एक चीज और, जैसे एक हम करते हैं मैनिफेस्ट करते हैं तो उसमें एक दो ड्रीम्स इकट्ठे कर सकते हैं ना बीच में? हाँ, हाँ कर सकते हैं। अब जैसे मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे घर चाहिए और मेरे को शादी चाहिए, तो मैं अपने आप को मैरिड देखूंगी अपने अपने पसंद के घर में, और मैं देखूंगी कि मैं अपनी गाड़ी में घूम रही हूँ, तो मैं उसको एक ऐसा मूवी क्रिएट करूंगी जिसमें मेरी तीनों इच्छाएं आ जाएगी। अब मुझे वेकेशन चाहिए तो मैं उस वेकेशन पे भी घूमने जाऊंगी, तो ये सब कुछ एक में आ जाएगा। ऐसे आप क्रिएट, ठीक है। थैंक यू। है ना। थैंक यू जी। और मैं पीडीएफ दोबारा डाल दूंगी, किसी ने रिक्वेस्ट कर रही है, मैं दोनों बुक्स की हिंदी इंग्लिश पीडीएफ दोबारा डाल दूंगी। हाँ जी, कोई और क्वेश्चन? कोई और क्वेश्चन नहीं है? चलो, मैं नाच। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। जी मुझे ये पूछना था कि जो हम लिस्ट बनाएंगे ना, तो मुझे लिस्ट में एक बाकी विश मतलब मुझे इम्पोर्टेंट लगती नहीं। मेरी लाइफ में एक ऐसी विश है जो हम्म मेरा फोकस पूरा 100% उधर ही जा रहा है। तो हम्म क्या मैं एक ही विश को लेके चल हम्म, सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। और वो विश पूरी करने के लिए जब मैं लिखूंगी, वो टाइम पे वो जो मुझे अभी जगह चाहिए, फ्लैट चाहिए, बंगलो चाहिए, जो भी चाहिए, तो हम्म, वहां का मैंने पूरा एड्रेस, खुद का नाम, ये सब कुछ देना जरूरी है विश में? नहीं नहीं, एड्रेस देना जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ लोकेलिटी कौन सी है, कौन सी जगह है, सोसाइटी कौन सी है, वो आप मेंशन करोगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को ना एक आइडिया मिल जाएगा, अच्छा इस जगह की बात हो रही है, इस पर्टिकुलर एरिया की बात हो रही है, तो वो जरूरी है, एड्रेस देना जरूरी जी जी। थैंक यू थैंक यू। है। थैंक यू जी। बुलबुल मैम का था आई थिंक, है ना, वो कुछ पूछना चाह रहे थे। आप हाँ, अनम्यूट। गुड इवनिंग मैडम। गुड हाँ, इवनिंग। मैं ये बोल रही थी जैसे, हेलो, हाँ, हाँ जी हाँ जी। आवाज आ रही है? हाँ, मैं ये बोल रही थी जैसे गाड़ी, घर और पैसा, तो उनको तीनों आप, को कंबाइन करके भी कर सकते हैं, हाँ जो क्यों तीनों नहीं, चीज बिल्कुल कर चाहिए। सकते, हाँ कर सकते हो, मैंने हाँ अभी वो, वही बताया। बिल्कुल कर सकते हो, आप उसको ऐसे क्रिएट करो कि उस पैसे से आप क्या क्या खरीद रहे हो, क्या क्या एंजॉय कर रहे हो, उस सबको ना एक साथ मूवी जैसे बनाओ, जैसे एक फिल्म। जैसे अगर मैं बोलूँ, आप अपनी लाइफ स्क्रिप्ट की को ना, तरह।
हाँ, अब जैसे मैं आपको बोलूंगी कि मैं ना आप अपनी लाइफ पे अगर मूवी बनाओ या कोई चीज डिसाइड करो कि आगे का जो साल है वो कैसे जाने वाले हैं, तो आप बैठ के ना पूरा स्क्रिप्ट लिख दोगे कि मैं इस मेरे को इतना पैसा चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को घर चाहिए, मेरे को गाड़ी चाहिए, मेरे को घूमना चाहिए, मेरे को ये चाहिए, डायमंड चाहिए। जब ये सब इकट्ठा हो जाए ना, उसके बाद आप ये देखो कि सबसे फर्स्ट क्या है, पैसा है। तो पैसे, थैंक यू सो मच सारे पैसों के लिए जिससे मैं ये डायमंड खरीद पाई, ये घर खरीद पाई, ये सब खरीद पाई। उन सबको विजुलाइज करो जैसे आप सचमुच में उनको एंजॉय कर रहे हो। आप इंजॉय करते हुए अपने आप को देखो, जब तक आप उसमें शामिल नहीं होंगे वो चीज आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं होगी। ठीक है, उसको एंजॉय करते हुए देखो। तो ठीक है, शालू जी, जो हमने ओ, चेक बनाया है, चेक फिर ज्यादा अमाउंट का उसी हिसाब से बनाएं कि जो सारा कुछ हमारा उसमें कवर हो जाए, चेक कैसे? अलग चैप्टर है, चेक वाला चैप्टर अलग है। हमने विश लिस्ट अलग बनाई हुई है। विश लिस्ट में अगर आपकी कोई और पसंद की चीजें हैं और महंगा कुछ है, तो आप उस विश लिस्ट में वो पैसा ऐड कर सकते हो। जैसे मैं कमाना चाहती हूँ महीने का 10 लाख, तो वो मेरे चेक में थोड़ी ना लिखा हो, वो तो मेरी विश लिस्ट में लिखा हुआ है। चेक मैंने एक पर्टिकुलर चीज मैनिफेस्ट करने के लिए बनाया है कि मेरे को गाड़ी चाहिए, तो मैंने गाड़ी के लिए इतना पैसा चाहिए, तो मैंने चेक में लिख दिया। वो एक पर्टिकुलर विश को मैनिफेस्ट करने के लिए चेक है। ओके। हाँ, हर चैप्टर में ना कुछ तरीके से ओ, बताया जा रहा है कि आप ऐसे कैसे चीजों को मैनिफेस्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में। कविता मैम। गुड इवनिंग शालू। गुड इवनिंग। शालू, इसमें अपन जो विश लिखेंगे तो थैंक यू लिखना है अपने को 3 टाइम्स हर विश के बाद। इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी विश लिस्ट बस आपके पास होना, मतलब वो चीज आपके सामने होनी चाहिए जो आपको लाइफ में चाहिए। अगर आपको ये भी नहीं चाहिए कि मैं लिखना भी नहीं चाहती, तो आप कीवर्ड्स डाल दो। कार, हाउस, है ना, वेकेशन पर्टिकुलर जगह पर, उस पर्टिकुलर जगह का नाम लिख दो। लेकिन जब आप वन बाय वन उन चीजों पर रुको, तो रुक के उसको प्रॉपर विजुलाइज करो। तो आप कीवर्ड्स भी डाल सकते हो। इंपॉर्टेंट है उस कागज पे लिखा हुआ नहीं, इंपॉर्टेंट है आप उससे कैसे फील कर पा रहे हो, आप अंदर उसको कितना ले पा रहे हो, वो मैनिफेस्ट करके देगा। और चैप्टर में जैसे एकदम मॉर्निंग में उठ के लिखा है तो वैसा करना है अपने को। चैप्टर में, ये वाले चैप्टर में हाँ, आज के चैप्टर में लिखा है ना, मॉर्निंग में उठते ही आप मॉर्निंग में 10। मॉर्निंग में उठते ही नहीं, मैंने वही बताया कि एक सुबह का टाइम लिख लो, एक दोपहर का ले लो, एक शाम का सोने से पहले ले लो। क्योंकि सुबह और सोने से पहले ये जो चीजें हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप पहले ही उन चीजों को अपने दिमाग में भर लोगे जो आपको चाहिए, तो उस दिमाग में बाकी नेगेटिव चीजें भरने की जगह नहीं। क्योंकि मैं आपको बोली ना कि मैं ये चैप्टर करते करते ना 2:30 उठने लगी हूँ। अब हाँ, मैं तो मेरे को लग रहा है सोने को भी हटाओगी, 12 बजे उठोगी। जितना सबसे पीछे से आ रहे हो। बहुत लोग 2:30 बजे सोते हैं, पर बहुत अच्छा है आप तक कर पा रहे हो, बहुत अच्छा। लेकिन नहीं, अपनी सच में हेल्थ। मैं वो भी रोज लिखती हूँ कि मैं अमृत बेला में उठ पाती हूँ। थैंक यू सबसे पहला मैं थैंक यू वही करती हूँ सारा थैंक यू। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। बहुत चलिए, थैंक यू सो। कल बहुत का बड़ी मैं बात। बताऊँ एक, कल का शेयरिंग छोटा सा है, बट कल जो था ना अपना बेहतरीन परिणाम वाला, तो मैंने आपको नहीं बोला क्लास चलते हुए ना मेरे कुक का मैसेज आया कि मैं आज नहीं आ रहा हूँ, मेरी बाइक खराब हो गई है। तो मैंने उसको पॉजिटिवली लिया, मैं खाना बना रही हूँ, सबको बहुत अच्छा लगा है, सब बहुत खुश हो रहे। आई मेड सिंपल भिंडी, मतलब ना प्याज ना कुछ, और गरम फल का। बट पापा मम्मी इवन मेरा जो बेटा है बोलता है मम्मी आज इतना अच्छा खाना बना है, कितने दिन से हमने इतना अच्छा खाना खाए थे। वेरी नाइस, सो स्वीट। ये काम करता है, जब आप जिस जिस एनर्जी से जो एनर्जी बनाओगे ना, वो वैसा ही काम करती है। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, थैंक यू। मीना मैम, जैसी मुझे लगता है ना ये आखिरी हाथ है, उसके बाद मैं देखती हूँ 2-3 और हैंड रेस है। मीना मैम। गुड इवनिंग शालू जी। गुड इवनिंग। सबसे पहले तो मैंने प्रॉब्लम डिस्कस करनी है, कर सकते हैं? नहीं, नहीं, बहुत लोग हैं, देखो मैंने यहाँ पे प्रॉब्लम डिस्कस करनी है, मैंने सिंपल। और कुछ नहीं डिस्कस नहीं, करना है। प्रॉब्लम नहीं, आपको क्या चाहिए उसमें, वो आप डिस्कस कर सकते हो। देखो ठीक बहुत है। लोग हैं, बहुत लोगों को हीलिंग नहीं पता। अभी आप यहाँ पर कोई प्रॉब्लम डिस्कस करोगे ना, बहुत सारे लोग उसको बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। और जिस चीज को आप ध्यान से सुन रहे हो, जिस चीज को आप ध्यान से देख रहे हो, वो आपकी बॉडी में जाएगा। आप मुझे सिर्फ इतना बताओ कि आपको उस चीज में चाहिए क्या। जैसे प्रॉब्लम चल रही है, आप इस चीज में मेरे को ये चाहिए, तो चाहिए वो। नहीं मुझे, मुझे ये कि मैं जो भी कर रही हूँ इमोशंस मेरी बिल्कुल पॉजिटिव हैं, मैं कुछ भी नेगेटिव नहीं सोच रही हूँ। बट हाँ, फिर भी जैसे मॉर्निंग प्रेयर होती है, ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ मैं, हाँ, मैजिकल डे लिखती हूँ, लेकिन दिन टोटली उससे उल्टा हो रहा है।
देन उल्टा देखो तो फिर आप सिर्फ ऊपर ऊपर से कर रहे हो। आई थिंक इनर में आपका कहीं भी फियर है, इनर में कोई चीज को लेके घबराहट पड़ी है और बहुत डीपली पड़ी है, और आपको पता भी है कहीं ना कहीं वो जो अंदर की फीलिंग है ना वो नेगेटिव है। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अच्छा महसूस कर रहे हो और अच्छा ना हो। ये हो सकता है कि आप अच्छा बोल रहे हो लेकिन महसूस आप अच्छा नहीं कर रहे हो, तो आपकी लाइफ में उल्टा हो, गलत। दूसरा हाँ एक जी चीज और हो समझ सकती गई। है, अगर लाइफ में कुछ भी गड़बड़ चल रही है, आप सिंपल सा उस चीज को ना सिर्फ एक्सेप्ट कर लो कि ओके ठीक है ये लाइफ में चल रही है, ये प्रॉब्लम आया है, लेकिन ये मेरे पास्ट की वजह से आया है। मैंने ऐसा कुछ सोचा था पहले जो आज मेरी लाइफ में ऐसे मैनिफेस्ट हो रहा है। बट अगर मैं इस पर ध्यान नहीं दूंगी, मैं इससे डरूंगी नहीं, इससे घबराऊंगी नहीं, तो ये मुझे बिल्कुल अफेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारी एनर्जी एक संग है ही नहीं, हमारे वाइब्स मैच करते ही नहीं है। जब वो वाइब्रेशन मैच नहीं करेंगे तो वो चीज आपको इम्पैक्ट डालेगी ही नहीं, क्योंकि हर एक चीज उसी को अफेक्ट करती है जो वाइब्रेशनली उससे जुड़ा हुआ है। आपको वही लोग क्यों दुखी करते हैं जिनसे आप इमोशनली बहुत अटैच्ड हो, और जिनसे आप इमोशनली अटैच्ड नहीं हो वो इंसान आपसे कुछ भी बोल जाए आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा, बल्कि आप और दोस्त सुना दोगे उसको। बट क्यों? क्योंकि हम इमोशनली उससे जुड़े हुए हैं। तो उस वो जो चीज है वो हमें, अगर मैं इमोशनली उस पर्सन से जुड़ी हुई तो अगर वो पर्सन मेरे को हर्ट करेगा मैं बहुत जल्दी हर्ट हो जाऊँ। अगर वो पर्सन मेरे बारे में कुछ गलत बोलेगा, किसी से भी बोल रहा है, मैं बहुत जल्दी उससे बॉदर कर जाऊं, क्योंकि मैं इमोशनली जुड़ी हुई हूँ उससे। ठीक है। तो ये आप ये देखो अपनी लाइफ में कि आप किसी किसी चीज से, किसी इंसान, स्पेशली इंसान से इमोशनली जुड़े हुए हो क्या, और उसका कुछ करना आपको फर्क डाल रहा है आपके इमोशंस पे, ये इसी वजह से होता है। और जब आप ये डिसाइड कर लो कि मुझे सिर्फ और सिर्फ अच्छा फील करना है, अच्छा महसूस करना है, हर चीज के बारे में अच्छा सोचना है, जो भी मेरी लाइफ में आ रही है मुझे इसको एक्सेप्ट करना है और उसके लिए बहुत ग्रैटिट्यूड देना है, आप नोटिस करोगे कि वो जो जो भी प्रॉब्लम आ रही है ना वो बस थोड़ी देर रुकेगी, जब तक उसकी एनर्जी खत्म नहीं हो जाती, फिर वो अपने आप वैनिश हो जाएगी, अपने आप गायब, क्योंकि उसको जान देने वाली एनर्जी अब आप दे ही नहीं रहे हो। उसको जान मिल रही थी आपके थ्रू, आपकी एनर्जी से उसको एनर्जी मिल, जब आप ध्यान नहीं दोगे, आप वाइब्रेशनली उससे अलाइंड नहीं होगे, और वो आपको बॉदर, आपको वो बिल्कुल असर डालेगी ही नहीं। बहुत बार हमारी लाइफ में कुछ चीजें आने वाली होती है, हमारा माइंड हमें अलर्ट कर देता है कि गड़बड़ होने वाली है, डरो, घबराओ, चिंता करो, और वही सारा गेम ओवर हो जाता है, क्योंकि आप ना अलाइंड हो गए उससे, आपकी एनर्जी ना एक्चुअली उससे मैच हो गई। एक्चुअली पता ही नहीं होता कि ये चीज होने वाली है। ये तो पता मतलब होता है ना कि मेरे को हाई वाइब्रेशन में रहना है, मुझे नहीं पता अच्छा मेरे से ये कल क्या पता होगा, मुझे नहीं पता ये मेरे संग इस हफ्ते क्या होगा, अच्छा होगा बुरा होगा। बट अगर मैं वाइब्रेशनली हाई हूं तो मुझे इतना तो पता है कि मेरे वाइब्रेशंस हाई है, ये इस चीज के लिए मैं अवेयर हूँ, तो कम से कम मेरे संग कुछ भी बुरा भी आता है तो मुझे फर्क नहीं डालेगा। और ये मेरे संग हजारों बार हुआ, हजारों बार। आप कोई पाठ करते हो, आप कोई पूजा करते हो, आप किसी चीज को पढ़ते हो, आपको विश्वास होता है कि जो मैं पढ़ रही हूँ ये मेरी रक्षा कर रहा है। जैसे हम एग्जाम्पल ले रही हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हमें इतना टूट विश्वास होता है कि मैंने चालीसा पढ़ा है, भूत नहीं आएंगे। और कितनी बार हुआ है कि हमें ना नींद आ जाती है, हमें डर नहीं लगता रात को, एकदम से हम पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं। सोचो, क्योंकि वो एनर्जी काम कर रही है, आप उस एनर्जी के साथ अलाइंड हो गए। चालीसा एक एनर्जी है, वो भगवान एक एनर्जी है, और आपने उस चीज के संग अपने आप को अलाइंड कर लिया, तो अब आपको डर नहीं लग रहा, बल्कि अब आपको विश्वास हो रहा है कि जो मैंने रीड किया है ना अभी, ये मेरे को प्रोटेक्ट कर रहा है, और आप प्रोटेक्टेड होते हो। कोई भी प्रॉब्लम आएगी आप आराम से गहरी नींद में सो चुके होते हो, क्योंकि अब आप उस वाइब्रेशन से अलाइंड नहीं। लाइफ में बहुत चीजें आती है, बहुत बार आती है, बस हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि अगर मैं इस चीज से हार गई, थक गई, बैठ गई, तो ये चीज मुझ पर हावी हो जाएगी, चाहे वो कुछ भी हो। लेकिन अगर मैं अपने आप में स्ट्रांग हो गई, अगर मेरे को ये समझ में आ गया कि मैं इस चीज से लड़के बाहर निकल सकती हूँ, लड़ना मतलब ये नहीं होता फाइट कर रहे हो फिजिकल, कि आप इमोशनली उससे, जैसे वो नेगेटिव इमोशंस, आप इमोशनली उससे पॉजिटिव, कई गुना ज्यादा पॉजिटिव इमोशंस दे रहे हो, आप उससे कब बाहर आ जाओगे पता ही नहीं चलेगा, कब आ जाओगे। ये जब पहले 2 साल पहले जब ये मुझसे कहा जाता था ना ऐसा, मुझे ऐसे लगता था मेरे को तो, मेरे से नहीं हो रहा, मेरे को कोई निकाल दो, मैं अपने आप निकल नहीं पा रही हूँ। आप यकीन नहीं करो, किसी ने नहीं निकाला, कोई नहीं आया, सब लोगों ने बोला हम ये कर देंगे, हमको कुछ नहीं हुआ। अपने आप सीखा। जब मेरे को ये रियलाइज हुआ ना कि जब मैं सीख रही थी, मैं कुछ चीज पढ़ रही थी, मेरी वाइब्रेशंस ना ऊपर जा रही थी, जैसे मैं बुक्स पढ़ रही हूँ या कुछ पाठ कर रही हूँ या पूजा कर रही हूँ या मैं कुछ अच्छा सोच रही हूँ, मेरी वाइब्रेशंस ऊपर जाते थे, और मैं दिखती थी कि बहुत सारी चीजें ना आके ना खत्म हो गई अपने आप।
तब मुझे एक चीज का एहसास हुआ कि हर चीज आपको डराने आती है, लेकिन अगर आप नहीं डरे और आप उस पर विश्वास रखें कि मैं जो कर रही हूँ उस चीज से मैं ओवरकम करूंगी, उस चीज से मैं सक्सेसफुल होंगी, आप वो चीज आएगी और चली जाएगी। बहुत बार ऐसा हो, थैंक बट यू। वही प्रॉब्लम। हाँ जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। अपने वाइब्रेशंस हाई करने के ना कई तरीके अपना लो, बैठे बैठे, कि मैं इस चीज को करती हूँ इससे मेरी वाइब्रेशंस हाई होते हैं, मैं पानी पीऊंगी मेरे वाइब्रेशंस हाई होंगे, मैं कुछ अपना पसंद का खाऊंगी मेरे वाइब्रेशंस हाई होंगे, मैं पूजा करूंगी मेरे वाइब्रेशंस हाई होंगे। बार बार ये बोलते रहो मेरे वाइब्रेशंस हाई है, मैं बहुत हाई वाइब्रेशंस में हूँ, मैं बहुत। आप अगर नॉर्मल भी बोल दोगे ना, हाई वाइब्रेशन हाई वाइब्रेशन हाई वाइब्रेशन हाई वाइब्रेशन, बॉडी वाइब्रेट होना शुरू हो जाती है। ठीक है जी, आई नो बहुत शैलू सारी जी एक चीजें चीज आ रही बताओ, मैं जी। कुछ भी मैनिफेस्ट करना शुरू करती हूँ, मेरी तो बॉडी पहले से ही होनी शुरू, एकदम से इतनी हो जाती है, शुरू से नहीं हो जाती है। बहुत अच्छी चीज है कि आप उसको कर पा रहे हो। रश्मि मैम। ओके। गुड इवनिंग मैम। हाँ जी। हेलो जी। आप ना बहुत फोकस्ड हो, आपकी हर चीज इतनी बढ़िया होती है ना, भटकते नहीं हम। और एकदम एक एक शब्द मुझे बीज मंत्र की तरह लगता है, आप जो भी बोलते हो ना, वेरी शॉर्ट एंड वेरी स्वीट एंड टू द पॉइंट, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू जी। बिल्कुल बहुत सही कह रहे हैं ये तो रश्मि जी, बहुत। थैंक यू जी। अच्छा, मैं कह रही थी जैसे मुझे भी घर मैनिफेस्ट करना है, तो घर के लिए जैसे जगह का ना कई बार समझ नहीं आता कि कौन सी जगह हमें लकी लकी होगी, तो एड्रेस कैसे करें। एड्रेस करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने एक सवाल पूछा था तब मैंने उनको बोला था, क्योंकि उन्होंने आई थिंक घर डिसाइड कर लिया है। आप सिर्फ ये हाँ, देखो आपको कैसा घर चाहिए, आपको लोकेलिटी ओके। कैसी, आस पड़ोस के लोग बहुत प्यार करने वाले। अब तो ये हो गया सोसाइटीज में कि वो लोग फेस्टिवल्स भी साथ में शेयर करते हैं, एक दूसरे के घर में हम्म। आना जाना कर रहे हैं, तो ऐसा माहौल हो। ठीक है, अब जैसे ओके। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल दूंगी, मतलब हम लोगों ने जब ये नया घर लिया था तो मेरी मम्मी का हमेशा हम्म। एक ही चीज का शिकायत रहती थी कि आस पड़ोस अच्छा होना चाहिए, आस पड़ोस अच्छा नहीं होगा तो मैं नहीं रह पाऊंगी, ये वो हमारा एक भी पड़ोसी अच्छा नहीं है। हम्म। तो मम्मी बड़ी परेशान रहते हैं। अब वो घर बनने से 2 साल पहले तक यही गाते रहते थे, पड़ोसी हम्म। अच्छे नहीं होंगे तो कैसे चलेगा। और जब वो घर देखने भी आए थे उन्होंने देख लिया था पड़ोसी कैसे है, क्योंकि वो दरवाजे ही नहीं खोल रहे थे। तो बस हमारे एक भी तो वही चीज मैनिफेस्ट होती है। सेम मेरी मौसी ने किया था, मेरी मौसी ने उसके अब हमारे बाद में 2 साल के बाद में उन्होंने घर लिया था। मौसी का यही हम्म। था कि क्योंकि वो पूजा पाठ में बहुत करती थी तो नेचुरली बहुत पॉजिटिव थे, तो मौसा जी का ये था कि अच्छे घर में अच्छी जगह पर हम हैं, तो वो हमेशा ये बोलते थे बहुत अच्छा जगह है, बहुत अच्छे लोग हैं, ये है वो है फलाना, बहुत अच्छा अच्छा बोलते थे। वो इतने अच्छी जगह पर रह रहे हैं आज। तो जो आप कहते हो ना कि मैं इस घर में रह रही हूँ, ये घर का वाइब मुझे बहुत पॉजिटिविटी दे रहा है, आसपास के लोग बहुत प्यारे हैं, व्यू इतना सुंदर है, साफ सफाई है, घर के आगे गार्डन है या बैक में गार्डन है, और इसमें ये वेजिटेबल्स है, हम बैठकर इसमें यहाँ पर चाय पीते हैं, मैं अपने वेजिटेबल्स को देखती हूँ। तो ये सब कुछ क्रिएट जब करोगे ना आपको पता ही नहीं चलेगा परफेक्ट जगह परफेक्ट लोकेशन कब आपके पहुंच में आ गई। किसी ने सजेस्ट कर दिया, किसी ने एडवाइस कर दी, यूनिवर्स को ढूंढने दो वो परफेक्ट जगह कौन सी है, आप तो वो परफेक्ट जगह जियो। जैसे इंसान के संग नहीं होता, आपको शादी मैनिफेस्ट करनी है, इंसान नहीं, आप देखो कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, बहुत खुश हूँ, लाइफ बहुत ब्यूटीफुल चल रही है, हर जगह से मुझे सपोर्ट मिल रहा है, केयर मिल रहा है। कब वो परफेक्ट इंसान आपको मिल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा, सेम घर के साथ है, सेम हर चीज के साथ है। ठीक है जी। बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी आपने, बहुत बड़ी। क्योंकि मैं सोचती थी नोएडा में देखें या गुड़गांव में देखें या प्रीत विहार में कहाँ देखें, तो मतलब आपसे बात करके ना इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आप ना बोलते जाओ, आप ना एक चीज बोलते जाओ, थैंक यू यूनिवर्स मुझे मेरे सपनों का घर देने के लिए, मेरे सपनों का घर इतना आलीशान है, इतनी अच्छी जगह पर है, थैंक यू यूनिवर्स मुझे मेरे सपनों का घर दे। बार बार बोलते जाओ मेरे सपनों का घर देने के लिए। और जब आप सपनों का घर बोलो ना आपके माइंड में ना वो क्लियर इमेज आ जाएगी, आगे गार्डन, आगे का व्यू, आस पड़ोस के लोग इतने प्यारे, आप वॉक कर रहे हो, स्ट्रीट इतना सुंदर है, सड़क इतनी प्यारी है, मतलब जो वो होता है ना रोड होता है वो इतना प्यारा है, और अब आराम से पार्किंग का स्पेस है। थैंक यू यूनिवर्स मुझे इतना सुंदर इतना प्यारा घर देने के लिए। बोलते जाओ कि मुझे इतना प्यारा घर देने के लिए, और हाई वाइब्रेशंस में बोलो। हाँ वो अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कि यार यहाँ पे एक जगह खाली है, प्लीज देख लो।
हाँ, वो तो मैंने एसी के संग बोल लिया कि इस तरह मिनटों में आई वो अपॉर्चुनिटी और लग भी गया। लग भी गया। तो मैंने देख लिया। थैंक यू जी, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन है आपका? Yeah, Shalu, it's me. Can I ask? हाँ प्लीज। प्रियंका Yeah, मैम का so, है और आपके बाद okay, प्रियंका मैम का करते हैं। okay. So now, is it compulsory? I mean, if you don't write the area and all, is it okay? We just write the dream house? सॉरी, दोबारा से मैंने नीचे कमेंट खाली पढ़ा। हम ड्रीम हाउस देखें, it's okay लिखें, and एरिया वगैरह ना लिखें तो? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। एरिया तब लिखो जब आपको एक पर्टिकुलर जगह प्रॉपर से पता हो कि मुझे यही लेना है, यही मैनिफेस्ट करना है। लेकिन जब आप कहो कि नहीं, मुझे तो यूनिवर्स एक अच्छी जगह देगा, आलीशान जगह देगा, मैं तो सिर्फ उसको जीऊंगी कि मैं इस पर्टिकुलर एरिया में रह, पर्टिकुलर घर में रह रही हूँ, ऐसा माहौल है, ऐसा स्टेप, इतने बिल्डिंग्स है, या अपार्टमेंट लेना चाह रहे हो तो ऐसी पर्टिकुलर बिल्डिंग में अपार्टमेंट है। एरिया आप डिसाइड मत, एरिया तो खुद आ जाएगा। एरिया उनका होता है जिनको ये कि यहाँ पे पर्टिकुलर घर है, तो फिर वो मैनिफेस्ट करते हैं उस घर को कि नहीं, मुझे इसी पर्टिकुलर एरिया में ही चाहिए। अगर आपके पास वो है तो आप उस जगह भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, वरना आप यूनिवर्स को कर ले तो। Thank you. थैंक यू जी। प्रियंका मैम। जब भी मतलब मेडिटेशन करती हूँ ना तो हाँ बताओ। हाँ जी मैं- बताओ। जब आपने भी मैं मेडिटेशन करती हूँ तो बदन में वाइब्रेशन आती है, पर मुझे डर लग जाता है। ऐसा क्यों? मतलब 1 महीना पहले मैं भी ऐसा की थी, पर बहुत शांत था। पर ये कुछ दिन ब्रेक होने के बाद फिर मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, तभी से मेरे बदन में मतलब अलग सा डर है, क्यों पता नहीं। डर नहीं होना चाहिए। वाइब्रेट जैसे नॉर्मली अगर आप बहुत अच्छे से मेडिटेट करते हो, आपके बॉडी वाइब्रेट करती है, आपको फील होता है कि आपकी ना बॉडी में वाइब्रेशंस आ रहे हैं, वो वार्मनेस आ जाती है, वो गर्माहट पर सी आ अंदर जाती है। से मुझे पता है कि हाँ, मुझे पता है कि वो अच्छा है, पर अलग से डर मन में है, पता नहीं क्यों। आई डोंट नो, बट आई थिंक डर नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप मेडिटेशन सही तरीके से कर रहे हो, कोई और थॉट्स नहीं आ रहे हैं उस वक्त में, तो आई थिंक डर नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको उस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये मेरी बॉडी को और चार्ज कर रहा है। तो आप डरो मत इस चीज से, क्योंकि उस चीज में जब वो बॉडी वाइब्रेट हो रही है, और जब बॉडी वाइब्रेट हो रही हो मेडिटेशन के बाद, तुरंत आप अपनी ना चीजें बोलना शुरू कर दो, जैसे आपको जो भी चाहिए, कि थैंक यू यूनिवर्स मुझे ये देने के लिए, क्योंकि आप उस वक्त ना वाइब्रेट कर रहे हो। तो अब ये देखना है कि आपको वाइब्रेट किस फ्रिक्वेंसी पे करना है। मेडिटेशन में हम लोग जीरो फ्रिक्वेंसी पर होते हैं, मतलब जीरो स्टेट में होते हैं, वहां से हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। तो वो स्टेट बहुत अच्छी है। तो डरोगे ना तो डर क्रिएट हो जाएगा, तो डरो नहीं। उस टाइम पे ना कुछ अच्छा सोचो, कुछ अच्छा बोलना चालू कर दो जब भी ऐसे हाँ, थॉट्स आए। जब मैं लेट के करती हूँ तभी भी वैसा होता है, बैठ के करती हूँ तब भी वैसा होता है। तो मैं मतलब जब वाइब्रेट होता है ना तो मैं डर के मैं उठ जाती हूँ। नहीं नहीं, आप उसको ना डर में मत लाओ, क्योंकि फिर ना आप उस डर में वाइब्रेट करना शुरू कर दोगे ना, मेडिटेशन पर यूज का नहीं रहेगा। बेटर ये है कि आप जैसे आपको लगे कि मुझे डर लग रहा है, तुरंत अपना कुछ अच्छा बोलना शुरू कर दो, कुछ अच्छा अफर्म करना शुरू कर दो, ताकि आप उस चीज को डर से वाइब्रेट ना। जी, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। सलोनी मैम। हेलो शालू दी। हाँ जी। दी, आज मैंने फर्स्ट टाइम आपकी क्लास ज्वाइन की। मेरी भाभी है, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था, आपके ग्रुप में है शिल्पा गोयल। तो मुझे बताइए ये कैसे करते हैं, वो थोड़ा सा गाइड कर देंगे। आप ना डे जीरो से, जैसे आप, मैं ना ग्रुप में आज प्ले लिस्ट डाल दूंगी, आप ग्रुप में हो ना? मैं इसे कंटिन्यू करना चाहूंगी। एक सेकेंड, आई थिंक आप म्यूट हो, तो मैं शिल्पा मैम को एक मैसेज, शिल्पा मैम है यहाँ पे? हाँ है। मैम आप ना इनको प्लेलिस्ट भेज दीजिएगा, मैं वैसे ग्रुप में डाल दूंगी, तो इनको ही आप बताइएगा कि उनका आई थिंक वीडियो रुक गया है, कि वो डे जीरो से शुरू करें। ठीक है, भले हेलो ही लाइव नहीं होगा। हाँ जी। हेलो। भले ही लाइव नहीं होगा, एक सेकेंड, भले ही लाइव नहीं होगा, बट उनको प्रैक्टिस डे जीरो से शुरू करनी होगी, ये बीच से ज्वाइन नहीं कर सकती। ठीक है, ये प्रैक्टिस स्टार्टिंग से होनी चाहिए। और मैं आज प्लेलिस्ट भी डाल दूंगी, जिसमें सारे के सारे क्लासेस होंगे, तो वहां से वो कंटिन्यू कर सकती हैं। ठीक है, थैंक यू जी। अच्छा जी। I'll inform. हाँ, ठीक है, थैंक यू। जी ओके मैम। अच्छा, एक मेरे को नोटिफिकेशन देना था। हमारी स्वर विज्ञान की क्लास शुरू हो रही है परसों से। ठीक है,
7 बजे से शुरू होगी, रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड होंगे, सारा मटेरियल प्रोवाइड होगा, सब कुछ प्रोवाइड होगा। ठीक है, टाइमिंग्स मैंने वहां बता दिया है, सब कुछ डिटेल्स मैंने दे दी है, प्रॉपर वीडियो दे दिया है। जिसको ज्वाइन करना है वो पर्सनली मैसेज कर दे, तो वो ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जो भी हमारा ग्रुप शुरू होने वाला है, क्योंकि पहले मुझे मटेरियल्स प्रोवाइड करवाने होंगे। ठीक है, ग्रुप्स में, तो वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, उसमें हम काफी कुछ कितना सीखेंगे। अपनी तिजोरी में आपको how किस many हाथ से पैसे रखना चाहिए, आपको किस how हाथ many days? से पैसा निकालना चाहिए, ताकि आप जब पैसा निकालो तो पैसे की एनर्जी वहां रह जाए, वो बरकत लेकर आए। क्योंकि हम ना गलत जब उसमें पैसे डाल देते हैं ना तिजोरी में, तो वो चीज ना गलत तरीके से जाने लग जाती है और पैसा रुकता नहीं है वहां। तो उन सबके ना साइंस है। और स्वर विज्ञान जिनको पता है, स्वर विज्ञान एक्चुअली में बहुत प्रूवन साइंस है, मतलब ऐसा नहीं कि उस पर क्वेश्चन कर सकते हो, वो टेस्टेड है। बहुत सारी चीजें आप सीखोगे उसके अंदर कि हमें कैसे करना है, कैसे हम किस नॉस्ट्रिल के थ्रू कौन से हाथों का यूज करें, कैसे दरवाजा खोलें, किस हाथ से दरवाजा एक रूम से दूसरे रूम में एंटर करना है ना, तो भी आपको अपने नॉस्ट्रिल्स का ध्यान रखना है, ताकि वो जब आप अपने पहला स्टेप वो लेते हो ना, जो आपका नॉस्ट्रिल चल रहा होता है, तो आप उस एरिया को, उस जगह को ऑस्पिशियस कर देते हो अपने ऑरा से। ठीक है, क्योंकि हर रूम की अपनी खुद की एक एनर्जी होती है, तो अगर आप उसमें ऑपोजिट में घुसोगे तो आपको फील होगा, आपको वो अफेक्ट हो सकता है। तो ऐसे हम कई सारी चीजें वहां पे सीखेंगे। तो जो लोग इंटरेस्टेड है वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, और ये पेड होगा। टाइमिंग 7 to 8 है टाइमिंग। 7 to 8 नहीं है मैम, 7 to 9 भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि उसमें हम कितना सीख रहे हैं। लेकिन क्या होता है ना, 1-1.5 घंटे की क्लास होगी, क्योंकि उसमें बहुत कुछ है बताने को। मतलब ऐसा नहीं है कि छोटा सा। जी, टाइमिंग टाइमिंग वो 7 to 9 ही रहेगा क्या? टाइमिंग एक्चुअली थोड़ा, क्योंकि मैंने अगर 9 बजे कर दिया ना, 11 बज जाएंगे, मैं सुबह नहीं उठ पाऊंगी। मुझे ना मेरे बेटे को ना लेने जाना पड़ता है तो आप बीच में। रिकॉर्डिंग सुनो ना, कोई दिक्कत थोड़ी। क्वेश्चन आंसर तो प्रेफरेबल टाइम पर होगा। क्वेश्चन आंसर जो होगा वो अलग से होगा, वो उस टाइम पर होगा जब सब लोग अवेलेबल। क्वेश्चन आंसर का क्वेश्चन आंसर एक नहीं है, कई बार होंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो क्लास मैंने आपको बताई कि 5 से 6 सिर्फ मेन क्लास होगी। क्वेश्चन आंसर दिन में 2 बार भी हो सकता है, आपको जो टाइम कंफर्टेबल लगा आप ज्वाइन करो। ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं। रिकॉर्डिंग भी उतनी पावर, क्योंकि रिकॉर्डिंग के बीच में कोई बोलने, किसी को बोलने नहीं दिया जाएगा, सब लोग म्यूट होंगे। सिर्फ क्लास के लास्ट में ओपन होगा जब क्वेश्चंस आप कर सकते हो। वो क्वेश्चंस तो आप वैसे भी नॉर्मली भी कर सकते हो। ओके जी, चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन। प्लीज प्रैक्टिस करते रहो और मैजिक। थैंक यू सो मच। थैंक यू शालू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू।